हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग बाहर बैठे हैं बहुत दिन बाद, क्योंकि जब सब लोग थे तो हम लोग बाहर बैठते थे, लेकिन अब फ़िलहाल सिर्फ घर में 2-3 लोग बचे हैं तो बाहर अच्छा नहीं लगता। तो अभी शाम हुई, शाम के 6 साढ़े 6 हुए तो हम लोग भैया गए अपना दर्शन करने। भैया डेली जाते हैं, तो हम लोग बाहर थे, बैठे थे। बस कुछ दिख नहीं रहा था, सोचा लाओ आप लोगों से ही बात कर लें, क्योंकि और तो कुछ बात बचती ही नहीं है। आप लोगों से कितना शेयर करें, जो होता है सब शेयर करते ही हैं। तो बाहर बैठे हैं, ये है भाभी बैठी हैं, इधर मम्मी बैठी हैं, और इतना अच्छा व्यू है, इतना मौसम अच्छा है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। ठंडी का तो फ़िलहाल मौसम ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। तो आइए आपको पहले दिखाते हैं बाहर का मौसम कि कैसा मौसम है। आइए दिखाते हैं। टकली लखा ये एक्चुअल में एक दुकान के मिस्त्री हैं जो लोहे का काम करते हैं। तो ये है बाहर का मौसम, देखिए कितना अच्छा मौसम है। ये गई हमारी सवारी, ये हमने ख़रीदी है। और देखिए पता नहीं कब एक दिन मैं बैठी थी तो मैं सोच रही थी, आप लोगों से एक बात पूछ रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में बताना और भूलना मत, इग्नोर मत करना इस बात को। चलो मैं ये पूछ रही हूँ कि रोड जो रहता है ठीक है, दिन में चलता है, शाम तक चलता है, ठीक है, लेकिन इतने रात में लोग पूरा दिन चलते कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं? मान लो कोई स्कूल गया, कोई ऑफिस गया, कोई घूमने गया फिरने गया, ठीक है, लेकिन पूरा दिन क्या करते हैं सब? बाइक ख़त्म ही नहीं होती, ये देखो ख़त्म ही नहीं होती। ये लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं, इनको देखते देखते मैं परेशान हो जाती हूँ। पैदल वालों की गिनती नहीं, पैदल वाले तो दिखते ही नहीं। अब सोचो जो बूढ़े बुढ़ी होते हैं उनको भी कोई काम नहीं होता, वो भी पीछे बैठ के पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। जो घर में पूरा दिन रहते हैं वो भी परेशान हुए, बाइक लिए निकल लिए। देखो अगर निकलना है तो घूमो फिरो, पैदल चलो, वॉक करो, तब आप लोग हेल्थी भी रहोगे। और अगर बाइक लिए 2 मिनट के लिए निकले तो उससे तो आपकी और तबीयत ख़राब होगी, मोटापा बढ़ेगा आपका, आप लोग धुएं के शिकार होंगे, जो बोलते नहीं प्रदूषण के शिकार। तो इतने लोग जाते कहाँ हैं? क्या आप लोगों की साइड भी जो रोड है इतना ही चलता है? सब लोग बताएंगे क्या कहाँ क्यों नहीं बताएंगे? नहीं ये मत बताओ कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ इतना रोड चलता है? ये मेरा दीवानगंज का रोड इतना चलता है कि अगर यहाँ पे चाहे कि कोई बच्चा पार हो जाए रोड तो नहीं हो सकता। अगर वो भी चाहे मुझको पार होना है, बहुत इमरजेंसी है, भैया रुको, तुम भी रुको, तो बच्चा जाएगा, वरना बच्चा चपेट में आके उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की साइड इतना चलता है रोड, क्योंकि मेरी साइड चलता है भाई। मैं इतना बोलती हूँ आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन घर वाले मुझको ज़बरदस्ती फोर्स कर करके ब्लॉग बनवाते हैं, तो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है मुझको नहीं पसंद है, मुझको सोशल मीडिया पसंद है, अपनी बातें शेयर करना अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं सब सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरे मौसी का लड़का है, वो भी यूट्यूब से उसकी अर्निंग हो रही है। मेरी छोटी मौसी हैं, उनकी भी अर्निंग होने लगी है, उनकी भी पेमेंट आने लगी है। बीच वाली मौसी हैं, उनका अभी पूरा नहीं हुआ वॉच टाइम, तो इसलिए नहीं हो रहा। बाकी मम्मी का भी होने वाला है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। मेरे घर में सब सोशल मीडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी हम लोगों का ये सब करना पसंद नहीं करते हैं। मेरे गाँव के ही कुछ लोग हैं, अगर वो लोग जान जाते हैं कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं या फिर ब्लॉग बना रहे हैं, ऐसा ताका झाकी करते हैं कि हम लोग शर्म के मारे नहीं बना पाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ करना है तो किसी को इग्नोर करो, तभी आप कर पाओगे। अब इतनी देर से मैं बैठी हूँ, एक बच्चा 3 चक्कर मारा, उसका क्या काम था आप लोग खुद सोचो। मैं आपसे बात इतनी देर से कर रही हूँ, वो बच्चा 3 राउंड, और वो भी साइकिल से। वही मैं बोल रही हूँ, ये लोग जाते कहीं नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी दूर पे जाएंगे दिखाने कि मेरे पास गाड़ी है, बाइक है, बुलेट है, चले जाएंगे। अगर घर से निकलना हुआ पानी पीने, अगर मैं कह रही हूँ अगर घर में रोड बनी होती ना, किचन तक जाना होता तो भी रोड लोग बाइक और साइकिल से जाते। अब वो बच्चा 3 राउंड मारा, उसका क्या काम?
उसके मम्मी पापा उसको डांटेंगे नहीं, लेकिन घर जाएगा तो बोल देगा मम्मी काम रहा, दोस्त के साथ कह रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों को संभालो, नहीं बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। क्या बताएं। वही गए हैं गुलाब। एक लोग हैं भैया, वो भी मतलब हम लोग के फैमिली के ही हैं। उनकी दुकान यहाँ है, घर उस पार है। घर नज़दीक है, पैदल आएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, जिस रोड से उससे नहीं आते। रोड की तरफ से जा रहे हैं कि मेरी बाइक दिखे, पेट्रोल ख़त्म हो। तो ये लोग नया नया टी शर्ट पहने हैं, तो वो लोग अपना पैसा दिखा रहे हैं, पैसे की पावर। लेकिन हाँ एक बात है, मेरे पिताजी कभी अगर घर से कहीं जाना हुआ तो साइकिल से ही जाते थे, तो पुलिस आ गई। बाइक से नहीं जाते थे। अब हम लोग नहीं, वो पुलिस लेडी हैं या जेंट्स हैं? जेंट्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी एकदम फिट है, जैसे लग रहा है लेडीज़ हैं। वो आए हैं कुछ काम से, तो वो लोग अपना बात करें, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। कुछ बात शेयर करनी है, करें। वैसे इतनी देर का ब्लॉग हो गया, सोच रहे हैं वो बात कल शेयर करें। अब जा रहे हैं, एक आध दो लोग और जाएं तो दिखाएं आप लोगों को भी कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। मम्मी से नहीं पूछोगी? मम्मी से क्या पूछें, उनको बैठे रहने दो। उनकी तबीयत नहीं सही हो, बहुत सोचती विचारती हैं, उनको सोचने दो। अरे तो क्या हुआ, कुछ पूछ लो। क्या पूछें, अब देखो लगातार गई 4-5 बाइक। इसमें से कुछ लोग को तो मैं जानती हूँ। एक लोग गए ट्रैक्टर से, जो खेत पुलिस भी जोतते हैं वो हैं। पुलिस भी गया। ये देखो 2 मिनट के काम के लिए बाइक से उतरे, फिर चले गए। कुछ ऐसा एंटरटेन दिख नहीं रहा। जैसे आपको कल ब्लॉग में दिखाए थे, एक कुत्ता दिखा था, वो कहाँ कहाँ घूमा होगा, तो जाके कॉलेज के ऊपर छत के ऊपर बैठा होगा। ठीक है, उनकी मर्जी, जहाँ मन करे घूमे। इस वाले घर पे ध्यान मत देना भैया, बहुत बेकार घर है वो, अच्छा नहीं है। मेरा घर आपको मैंने टूर करवाया है, अगर ब्लॉग में देखेंगे तो ज़रूर दिखेगा। अब साइकिल वालों की बारी आ गई है, बाइक वालों की बारी ख़त्म हो गई है। अरे उनको भी दिखा दो कि देख लो ये जा रहे हैं। उनको पहचानेंगे थोड़ी वो लोग। अरे फिर भी देखेंगे तभी तो मालूम चलेगा। इस तरह आप झूठ भी बोल सकती हो। मैं झूठ बोलती हूँ गाइस, मेरे चेहरे से लगता है मैं झूठ बोलूँगी। क्यों नहीं झूठ बोल सकती? मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे चेहरे पे बहुत झूठ बोलती। ये पापा की परी स्कूटी उड़ा रही है, तो रुको ऐसा कुछ दिखाते हैं, जब कुछ मिले तो दिखाते हैं ना। चलो दिखाते। इसी को ज़रूरी था जाना। ये भी गई, ये पता नहीं कहाँ से आती है, चली गई। वो देखो, मैंने कहा था ना कि साइकिल से अब जाएंगे सब लोग। नहीं रूबी नहीं है, ये अंगूरा की जो मम्मी क्या हैं वो उनकी घर की हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं अपने मित्रों को बैठ, हाँ वही बच्चा है, देखिए ये बच्चा 4 बार आया गया। मैं इसको अगर पा जाऊँ तो इतना मारूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर का होता तो इसको मैं बहुत मारती। अब क्या करूं, मेरे घर का है नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकती मैं। वो देखो गई कार, वो हमारे चाचा जी की दुकान है। अब इतने लोग आ जा रहे हैं, किनको दिखाऊं। तो गाइस मेरा तो सर चकराने लगा है। दौड़ के भैंस दिखा दो। भैंस नहीं, भैंस नहीं दिखाना, भैंस ऐसे ही दिख जाएगी। ये भैंस बेचारी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसका बच्चा इसके पेट में ही मर गया। नहीं बहुत काम आ रही। वो देखो मम्मी, बच्चा उसका पेट में था, उसका मर गया। तो सब लोग अपने घर जा रहे हैं। वो गई हमारे मामा के घर की डेयरी, वहीं की है मम्मी, वहीं की है। सब लोग शाम होते अपने घर की ओर जा रहे हैं। और अब हम भी इस ब्लॉग को देते हैं समाप्ति, वरना हमारी हो जाएगी बेइज्जती। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय हो सोनार के नाना।